कि हिमायत गोडसे की हो रही है आज भारत में। हाँ। हिमायत गोडसे की हो रही है आज भारत में। शहीदों के लहू का हम उसे अपमान कहते हैं। अरे कोई उनसे बड़ा भारत का दुश्मन हो नहीं सकता, गांधी जी के कातिल को जो वतन की शान कहते हैं। नमस्ते, हमारा नाम दीपक है। आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। आज राहुल गांधी पटना आ रहे हैं और आ चुके हैं अभी तक। तो कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। राहुल गांधी जी को देखने आए हैं। यकीनन राहुल गांधी ही नहीं बल्कि कांग्रेस का ये बहुत बड़ा ये कार्यक्रम, वो खुद आ रहे हैं। तो चूंकि पटना में मैं रहता हूँ और देश का रहने वाला हूँ और एक आंगन की तरह है, तो मेरा अपना ये असल में क्या है कि मेरा अपना पर्सनली ऐसी सरकार से ताल्लुक है जो सरकार कभी न हिली है न हिलेगी। जब कुछ नहीं था तो वो था, कुछ नहीं रहेगा तो वो रहेगा, जो सबका मालिक एक है। असल उस सरकार से मेरा ताल्लुक है। तो मेरा फर्ज बनता है कोई इंसानी एतबार से जितने दल हैं, जितने भी अच्छे जो हैं या जो नफरत फैला रहे हों, उनको भी मोहब्बत की तरफ लाना। कौन फैला रहे नफरत? कोई देश में ये जात धर्म, कितनी जात धर्म से बधा हुआ देश है, तो बहुत सारे लोग नफरत फैलाते रहते हैं। और अभी आप इसको कह भी नहीं सकते, देश और दुनिया नफरतों में आगे बढ़ चुकी है। इसलिए किसी एक पर नहीं कहा जा सकता है। एक शेर के माध्यम से कि दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, ये दुनिया नफरतों की आखिरी दहलीज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये गांधी जी का देश है और हमारे गांधी जी इस देश की आन बान और शान है। तब एक शेर ये है कि ये किसने कहा कि मैं आधियों के साथ हूँ। अरे ये किसने कहा कि मैं आधियों के साथ हूँ। गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूँ, गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूँ। और एक रुबाई खास ले जाइए कि हिमायत गोडसे की हो रही है आज भारत में। हिमायत गोडसे की हो रही है आज भारत में। शहीदों के लहू का हम उसे अपमान कहते हैं। अरे कोई उनसे बड़ा भारत का दुश्मन हो नहीं सकता, गांधी जी के कातिल को जो वतन की शान कहते हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ा दुश्मन वही है देश का जिन्होंने गांधी जी को कत्ल किया। तो राहुल गांधी जब आज पटना आ रहे हैं तो बोला जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे, विपक्ष को मजबूत करेंगे। कैसे देखते हैं? यकीनन वो अपने कार्यक्रम के लिहाज से बहुत मजबूत करेंगे, लेकिन इस देश बिहार में और खासकर राजधानी पटना में आज मैंने सफर किया है, तो मैंने लाजवाब पोस्टर जो देखा है बेहतरीन अंदाज में, वो सिर्फ पप्पू यादव जी का दिख रहा है। पप्पू यादव। तो मेरा इस जो पोस्टर में देखा राजधानी पटना में खुसूसन, और इनकी मेहनत को भी मैं भी जानता हूं और पटना के लोग भी जानते बिहार के, मेरा कहना यह है कि कांग्रेस को चाहिए कि बिहार की बड़ी जिम्मेदारी पप्पू यादव जी को दे। पप्पू यादव जी को बड़ी जिम्मेदारी दे। अगर कांग्रेस अपना कुछ खोया हुआ मकाम पाना चाहती है बिहार में तो। अभी तो वो निर्दलीय हैं, इस बार जीते भी हैं। निर्दलीय वो एमपी हैं। मैं कह रहा हूं कि उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि अगर बिहार में वो दे देते हैं तो उनकी वाइफ यानी रंजीता रंजन जी, देश में जो कांग्रेस की लाजवाब प्रवक्ता है, मैं उन्हें मां रंजीता रंजन कहता हूं। इसी तरीके से ये राहुल गांधी जी को चाहिए कि इस वक्त इधर उधर ना देखे और पप्पू यादव के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस आगे बढ़ेगी। और उससे फायदा ये होगा कि इनके पास मेहनत करने का जो जज्बा है, अब मेहनत जो इन्होंने करके दिखाया इससे पहले भी, तो ये लाजवाब मेहनत है। ऐसे मौके से चूंकि आप मीडिया से हैं, अब मेरा ये बनता है कि इस देश में जात धर्म की राजनीति लोग कर करके उल्लू बनाते रहते हैं पब्लिक को, तो ये रुबाई खास काम करेगी। वो ये है कि दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नजर आता है। बिल्कुल। अरे दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नजर आता है। कोई हिंदू, कोई दलित, तो कोई मुस्लिम नजर आता है। अब बीत जाता है इलाकों से जब इलेक्शन का दौर, तभी इंसान रोजी रोटी के लिए परेशान नजर आता है। जैसा कि आपने अभी देखा, बीपीएससी छात्रों पे लाठीचार्ज 3 बार की गई है और अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, तो क्या कहिएगा? नहीं, यकीनन जो है नीतीश कुमार जी को और ये जो है देख रहे हैं, और वो उनको चाहिए कि हर हाल में छात्र को देखें, छात्र के भविष्य को देखें। और भी जितनी समस्या है बिहार में, यकीनन उनको ये मुख्यमंत्री के हवाले से सोचना चाहिए। लेकिन और सब अंदाज में आप मुझे अभी फंसा नहीं सकते हैं। जिस आंगन में जिस वक्त अगर कोई शामिल हो तो जरूरी है कि उसके लिए 2-4 बोल दिया जाए। और मेरा अपना, मैंने पहले कह दिया कि मेरा ऐसी सरकार से ताल्लुक है जो सरकार कभी नहीं हिलने को। एक रुबाई खास उस सरकार के लिए लीजिए। है ज़ात वाहिद इबादत के लायक, है ज़ात वाहिद इबादत के लायक, ज़बां और दिल की शहादत के लायक, और उसी के हैं फरमा इताअत के लायक, उसी की है सरकार खिदमत के लायक।
आरा हिले, छपड़ा हिले, बलिया हिले ला। ईश्वर ने, खुदा ने कहा धरती हिले ला, अब कहाँ भागेला। तो जरूर अगर इंसान उस रब से जो दुनिया बनाने वाला उससे डरना सीख जाए और उसका डर उसके दिलों में रहे तो इंसान इंसान के साथ मोहब्बत करेगा। और मैं जिस मिजाज का हूँ कि कोई मुझे नफरत तो हर इंसान को पढ़ना भी चाहिए ताकि कोई आपको नफरत की आग में जलाना चाहे और झुलसाना चाहे तो आप उसमें नहीं बढ़ सकते। कहा कि ये बहुत अच्छी एक शेर ये था, एक शेर था कि नफरतों की आग जब बस्ती में भड़काई गई, नफरतों की आग जब बस्ती में भड़काई गई, उसका घर पहले जला जिसकी खता कोई नहीं। शायरी लिखते हैं क्या? मैं बहुत सारे शायरों को पढ़ता हूँ जिसमें से 2 शेर गोपाल दास नीरज जी का आप ले जाइए, इस देश के लिए बहुत जरूरी है। बोलिए। कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए और जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। और आखिरी का 2 शेर उन्होंने लिखा था कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। और यहाँ का हिंदू मुस्लिम 2 आंख की तरह है। इंसान के जिस्म में 2 आंख है तो खूबसूरत लगता है, एक आंख हो लगेगा नहीं लगेगा। तब उन्होंने कहा था कि जिस्म 2 हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। आखिरी का 1-2 शेर ले जाइएगा कि कोई हमें नफरतों की पुस्तकें ना पढ़ाए, कोई हमें नफरतों की पुस्तकें ना पढ़ाए कि हमें भारत में अब्दुल कलाम और आरिफ मोहम्मद खान जैसा होना है, जो अभी फिलवक्त बिहार को गवर्नर मिला है और ऐसा अच्छा गवर्नर मिला है। और उन गवर्नर को के लिए भी मैं कह सकता हूं कि यहाँ से रामनाथ कोविंद जी गवर्नर होते हुए राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचे थे, बिहार से आरिफ मोहम्मद खान भी यहाँ के गवर्नर के बाद ईश्वर उन्हें राष्ट्रपति की कुर्सी भी जरूर देगा। अब फिर आपसे मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के आला जिम्मेदार और खास के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से कि पप्पू यादव जी को बिहार की कमान जरूर सौंपे।